स्वागत है बच्चों हिंदी साहित्य की कक्षा में। बच्चों, आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ेंगे। यह कविता उनकी काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक दुल में संग्रहित है। आइए बच्चों, पढ़ते हैं कविता सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। बच्चों, इसके शब्दार्थ: गर्बीली अर्थात गर्व से भरी, वैभव संपदा, भीतर की सरिता अर्थात हृदय की प्रेम पूर्वक भावना, अभिनव नया, अपलक लगातार और संवेदन अनुभूति। इसकी व्याख्या इस प्रकार से करेंगे: जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि मुक्तिबोध अपने रहस्यमय प्रिय को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, सुख दुख, उपलब्धियां, कमजोरियां, सफलताएं, असफलताएं, उनको सब कुछ को मैंने प्रसन्नतापूर्वक सहर्ष अर्थात हर्ष के साथ स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैंने इन सबको इसलिए प्रेम पूर्वक अपना माना है क्योंकि यह सब जो भी मेरा है वह तुम्हें अत्यधिक प्रिय है। गर्बीली गरीबी यह, मेरी ये जो गरीबी है वह गर्व से युक्त है, स्वाभिमान युक्त है, अर्थात निर्धन होते हुए भी मुझ में आत्मगौरव की भावना है। ये गंभीर अनुभव सब, मेरे जीवन की जो गहरी अनुभूतियां हैं, यह विचार, यह संपदा, यह दृढ़ता, मेरे व्यक्तित्व की यह दृढ़ता, भीतर की सरिता अर्थात मेरे अंतःकरण में जो प्रवाहित भावनाओं की नदी है, मेरे हृदय की जो प्रेम भावना है, यह अभिनव सब, यह मेरे नए नए व्यक्तित्व के विभिन्न रूप मौलिक है अर्थात मेरे स्वयं के हैं, अर्थात मेरे निजी हैं। जो कुछ भी, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, अर्थात इसमें किसी की भी कोई छाया नहीं है, कोई अनुकृति नहीं है। और इसका मौलिकता का कारण यह है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी जागृत है, अर्थात जो भी चेतनाएं हैं, जो भी प्रेरणाएं हैं, जो भी अनुभूतियां हैं, वह सब संवेदन है तुम्हारा, वह तो सब तुम्हारे ही संवेदना और प्रेरणा के साथ काम कर रही हैं। ये मेरे व्यक्तित्व और जीवन का निर्माण करने वाली है और इस कारण ये सभी मुझे बहुत प्रिय लगती है। इसका प्रसंग हम लिखेंगे: जीवन की सभी स्थितियों को सहर्ष स्वीकार करने की बात कही गई है। विशेष में हम लिखेंगे: भाषा सहज, सरल और भाव के अनुकूल है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। अपने जीवन की निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की गई है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ बर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। सचमुच मुझ दंड दो कि भूलूं, मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, जेलू में, उसी में नहालू में। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला अब सहा नहीं सहा जाता। इसके शब्दार्थ इस प्रकार है बच्चों: सोता अर्थात जरना, अंतर हृदय, परिवेष्टित चारों तरफ से घिरा हुआ, आच्छादित ढका हुआ। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे कि जाने क्या रिश्ता है। कवि अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे बीच में और मेरे बीच में किस प्रकार का गहरा रिश्ता है या किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का स्नेह संबंध है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर फिर आता है। मैं किस रिश्ते से तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ मैं ये नहीं जानता, लेकिन मैं जितना अपने हृदय से तुम्हें प्रेम करता हूँ उतना ही प्रेम मेरे हृदय में फिर से भर आता है। दिल में क्या जड़ना है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में
कोई प्रेम का झरना है, मीठे पानी का सोता है, अर्थात उस झरने से मीठे पानी अर्थात स्नेह रूपी जल बहता रहता है। भीतर व ऊपर तुम, इस प्रेम पूरित हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो, और भीतर वह मेरे हृदय के अंतर में तुम्हारे लिए बहुत सारा प्रेम है और उसके ऊपर तुम विराजमान हो। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, जिस प्रकार चंद्रमा आकाश में रात भर अपना चांदनी बिखेरता है, उसी प्रकार तुम्हारा ये खिलता हुआ चेहरा, तुम्हारा यह मुस्कुराता हुआ सुंदर चेहरा मेरे हृदय को अपने आकर्षण से प्रकाशित करता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू में तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या। कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुम्हें भूलना यद्यपि बहुत बड़ा दंड है, फिर भी मैं इस दंड को झेलना चाहता हूँ। कवि कहता है कि इस प्रेम वियोग के कारण उसकी जीवन में दक्षिणी ध्रुव जैसा गहन अंधकार छा गया। दक्षिणी ध्रुव जैसा अमावस्या के समान गहरा अंधकार छा गया है। वियोग की जो ये काली अमावस्या है, वह उसके शरीर पर, उसके चेहरे पर और उसके हृदय पर बिल्कुल तरह से छा गई है। जेलू में अर्थात कवि इस प्रेम वियोग की वेदना को भरपूर रूप से झेलना चाहता है, अर्थात उस प्रेम वियोग की वेदना को अनुभव करना चाहता है। उसी में नहा लो, अर्थात पूरी तरह से उस प्रेम वियोग की वेदना को मैं डूब जाना चाहता है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला सहा नहीं जाता। कवि कहता है कि वह अपने प्रिय के प्रेम में पूरी तरह से इस प्रकार गिरा हुआ है। यद्यपि प्रेम के स्नेह का ये उजाला बहुत रमणीय है, बहुत ही रमणीय है और सौंदर्य से युक्त है, लेकिन फिर भी यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है, सहा नहीं जाता, अर्थात कवि से यह सहा नहीं जा रहा है। कवि अपने प्रेम वियोग की अत्यधिक पीड़ा और वेदना को अभिव्यक्त करने के लिए ये बार बार कह रहा है कि सहा नहीं जाता और नहीं सहा जाता, अर्थात यह वेदना सहन करने योग्य ही नहीं है। इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे, जितना स्नेह अपने प्रिय के प्रति प्रकट करते हैं, उतना ही स्नेह फिर से हृदय में भर जाता है। इसमें कवि ने अपने प्रिय से निवेदन किया है कि उसको दंड स्वरूप उसे भूलने की सजा दो, क्योंकि प्रेम के वियोग में कवि का हृदय व्यथित हो जाता है। इसका विशेष हम इस प्रकार लिखेंगे, भाषा सहज सरल और भाव के अनुकूल है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा। कवि कहते हैं कि मेरे मन में प्रिय की ममता के बादल, प्रिय की जो ममता है, प्रिय का जो प्रेम है, वह सदा बादल के रूप में मंडरा रहा है। यही कोमलता अर्थात प्रिय की यही कोमलता, यही ममता, यही प्रेम मेरे हृदय को अंदर ही अंदर बहुत अत्यधिक पीड़ा पहुंचा रहा है। इस कारण कमजोर अक्षम हो गई है आत्माएं। मेरी ये जो आत्मा है, ये एकदम से कमजोर और अक्षम अर्थात असमर्थ हो गई है। छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है, अर्थात मेरा हृदय छटपटाने लगता है और मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है। मैं तथा भयानक भविष्य की कल्पना से कवि का हृदय कांपने लगता है। ऐसे में बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे में प्रिय का बहलाना सहलाना और रह रह कर अपनापन जतलाना मुझसे अब सहन नहीं होता है। यह आत्मीयता और यह अपनापन मुझसे अब बर्दाश्त भी नहीं होता है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कवि कहते हैं कि मुझे इस प्रकार का दंड दो कि मैं पाताल के अंधेरों की गुफाओं में जो बड़ी बड़ी सुरंगें हैं, उन सुरंगों में, धुओं के बादलों में, अर्थात भयंकर दम घुटने वाले बादलों में हमेशा के लिए लापता हो जाऊं। बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। कवि कहते हैं कि मुझे दंड दो कि मैं तुम्हें भूलकर अंधेरी गुफाओं में बिल्कुल लापता हो जाऊं।
इस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी मैं हमेशा प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि उस दशा में मुझे तुम्हारा ही सहारा मिलेगा। अर्थात तुम्हारी जो प्रेम भरी यादें हैं मुझे अकेलेपन में भी प्रसन्न रखेगी। तुम्हारे निश्चल प्रेम की जो अनुभूतियां हैं मुझे वहां भी सहारा प्रदान करेगी। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कभी कहता है कि मेरे जीवन में जैसा भी है, जैसी भी स्थितियां हैं, जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, अर्थात जिसको मुझे प्राप्त करने का अनुभव लगता है या जो कुछ भी मेरा होने लगता है होता सा संभव है, और जो कुछ भी कार्य मेरे जीवन में संभव होते हैं, मेरे जो भी सफलताएं अर्जित की हैं, वही सब तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वह सब मुझे तुम्हारे कारण ही प्राप्त हुई है, कार्यों का वैभव है। अर्थात मैंने जो भी कार्य किए हैं वही सभी तुम्हारे ही कारण मुझे प्राप्त हुई है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है। कभी कहता है कि जो कुछ भी अभी तक मुझे जीवन में प्राप्त हुआ, मेरे पास जो कुछ भी है, उस सब को मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, और मैंने इन सभी चीज़ों को इसलिए सहर्ष और प्रसन्नतापूर्वक स्वीकारा है क्योंकि मेरा जो कुछ भी है वह सब तुम्हें प्रिय है। इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। कवि ने आत्मा के माध्यम से आध्यात्मिक भावों की अभिव्यक्ति की है तथा अपने जीवन की सभी स्थितियों की प्रेरणा प्रिय को ही माना है। इसका विशेष हम लिखेंगे। भाषा सहज, सरल और भाव के अनुकूल है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। बिंबात्मक प्रस्तुति है। कवि ने अपने जीवन की सभी सफलता असफलता का श्रेय अपने प्रीतम को दिया है। बच्चों, यह थी कविता सहर्ष स्वीकारा है। आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ें और इसकी व्याख्या को समझकर इसके भावों को समझने का प्रयास करें। शीघ्र ही हम फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ।